बोल गुरु नानक देव की। साईं लैणा राम साहिब की। साईं लाला राज साहिब की। पूज्य माता साहिब की। पूज्य अम्मा साहिब की। परम पूज्य दादी साहिब की। सर्व संतन महात्मान की। गुरुअ जी प्यारी साध संगत सभिनी खे ओम शांति। जेकॾहिं मुश्किलातूं न अचनि त जेकर सची ऐं दर्द भरी पुकार दिलि मां निकिरे ई न। उन्हनि सुखनि खां दुख सुठा आहिनि जेके मालिक जे वेझो वठी था वञनि। दुख ईंदो आहे त पुकार दर्दी निकिरंदी आहे दिलि मां, ऐं उहा चवंदा आहिनि दर्दी पुकार भॻवान वटि झटि पहुचंदी आहे। जेको जे मुश्किलातूं न अचनि त असांजे दिलि मां दर्दी पुकार निकिरे ई न। जेके तुंहिंजी साराह कनि तिन खे मित्र न सम्झ, बल्कि मित्र उन्हनि खे सम्झ जेको तोखे बुराईअ ऐं अवगुणनि जे छॾण लाइ सुचेत करे। उन जे ॻाल्हियुनि खे बुरो न सम्झी करे दिलि सां उनजो थोराइतो रहो। इंसान पंहिंजे नज़र सां खणी केतिरो बि सुठो छो न हुजे, पर सतगुरनि जे सहारे खां सवाइ सुठाई क़ाइमु रही न सघंदी। उहो असांखे सहारो ॾींदो, उहो हथ खां वठी हलाईंदो त असां सुठा थी रहंदासीं, न त जेको को सुठाई बि बुराई थी वेंदी आहे। गुरूअ जो सहारो न वठंदासीं त। जंहिंखे इहो विश्वास आहे त सतगुरनि जे कृपा खां सवाइ मूं में सुठे कार्य करण जी रतीअ जेतिरी बि शक्ति कान्हे, उहो ई ठीकु थो ॼाणे। जीअं कौड़ी दवा तंदुरुस्तीअ लाइ फ़ाइदेमंद थींदी आहे, तीअं ई संसारी दुख बि भक्ति मार्ग ते हलण वारे खे मालिक ॾांहुं वठी वञण में मददगार बणंदा आहिनि। जंहिं सूरत में संसारी सुख संदसि आत्मा खे कमज़ोर बणाईंदा आहिनि। परीक्षा खां न ड्रिज, छो त परीक्षा खां सवाइ कंहिंजी बि तरक़ी नथी थिए। जीअं जीअं कोई जगियासू भक्ति मार्ग में तरक़ी कंदो आहे, तीअं ई खेसि धीरज, ग़रीबी ऐं निमिरता जी वॾी परीक्षा ॾियणी पवंदी आहे। असल में त परीक्षा मां ई खेसि तरक़ी मिलंदी आहे, छो त उन वक़्तु संदसि ध्यानु सिधो मालिक ॾांहुं वेंदो आहे, जेको संदसि परीक्षा वठण वारो आहे। परीक्षा खां सवाइ त तरक़ी थींदी कोन, मथे चढ़ी कोन सघंदासीं। ॿार बेड़ा परीक्षा था ॾियनि साल में हिकु दफ़ो, तॾहिं हिकु दर्जो मथे चढ़नि था। त हिन हे बि चए थो जेसिताईं परीक्षा न थींदी तेसिताईं पंहिंजी तरक़ी न थींदी आहे। अॼु कंहिं ॿुधायो त जीअं भई 84 लख जूनियूं जो आहिनि त उन में सभु अची विया। 84 लख जूनियुनि में भई पशु पखी जीव जंतु जानवर इंसान सभु उन में अची विया। त चवनि पिया भई कॾहिं बि पखियुनि खे रस्ते ते मरियल न ॾिठो हूंदव। को विरले भई मरंदो आहे रस्ते ते, न त लॻभॻि रस्तनि ते पखी न मरंदा आहिनि। छो जो उन्हनि खे ख़बर पइजी वेंदी आहे त असांजे हाणे वञण जो टाइम थी वियो आहे, त उहे झर जंगल में हलिया वेंदा आहिनि, जंगलनि में ज मरंदा आहिनि पखी।
ये पखी ईअं रस्तनि ते शहरनि में मरनि नी त जॻह ई न बचे। त सची ॻाल्हि आहे, पखी किथे ॾिसंदा आहियूं मुअल रस्तनि ते। कुता ॿिला वरी बि ॾिसंदा आहियूं, पखी घटि हूंदा आहिनि। को विरले माना भई हुजे का झिरकी या कुझु कंहिंखे लॻी वियो हुजे त उहा मरे, बाक़ी न त लॻभॻि पखी न मरंदा आहिनि। उन्हनि खे ख़बर पइजी वेंदी आहे त उहे जंगलनि में भई हलिया वेंदा आहिनि। ऐं हूंदा बि घणा आहिनि पखी, पखियुनि जी जूण वॾी आहे। जंहिं वक़्तु असीं सतगुरनि जे ध्यान ऐं शब्द खां बेमुख था थियूं, उन वक़्तु कष्ट अची था घेरो कनि। उन्हनि दुखनि खां आज़ादु थियण लाइ विरतीअ खे तुर्त ई सतगुरनि जे तरफ़ मोड़े छॾ, त उन्हनि कष्टनि खां बची सघंदासीं। जेको असांखे गुरूअ नाम ॾिनो आहे, ओॾे सुरती चए थो लॻाए छॾ, विरतीअ खे तुर्त ई सतगुरनि जे तरफ़ जोड़े छॾ, त पोइ असां उन्हनि कष्टनि खां बची सघंदासीं। जंहिंमें धीरज ऐं ग़रीबी आहे, उहो दुश्मन ते जल्दी जीत पाए थो सघे। जेको रूहानी तरक़ीअ ॾांहुं ध्यानु न ॾेई करे पंहिंजे चालाकीअ ऐं धन दौलत जे नशे में चूर आहे, उनखे पंहिंजे सुधारे जी ॼण काई चिंता ई कान्हे। अहिड़े माण्हूअ खे कॾहिं न कॾहिं वॾियुनि मुसीबतुनि जो मुक़ाबिलो करणो ई पवंदो। जेको पंहिंजे धन दौलत ऐं चालाकीअ जे नशे में चए थो चूर आहे, उनखे पंहिंजे सुधारे जी ॼण काई चिंता ई कान्हे। भई असां कीअं सुधरंदासीं, छाजे लाइ असां हिते आया आहियूं, छा करणु आया आहियूं, उहो उनखे ध्यानु ई न हूंदो। पंहिंजो पाण में पूरो हूंदो, अहंकार में। जेको उनखे वरी कॾहिं न कॾहिं वॾियुनि मुसीबतुनि जो मुक़ाबिलो करणो पवंदो। जेको गुरूअ ॾे माॻे ध्यानु न ॾींदो त उन्हनि खे त पोइ वॾियूं मुसीबतूं अचणियूं ई आहिनि। ॿिए खे दुख में ॾिसी साणसि अहिड़ो वर्ताव कर जहिड़ो तूं चाहीं थो त ॿिया तोसां कनि। पाण ईअं चाहींदा आहियूं मूंसां सभु सुठो हलनि, दुख अचे त मूंखां सभु पुछनि भई कीअं आहे। ख़ाली केरु पुछंदो आहे त बि हिकिड़ो भई ईअं आथत लॻंदो आहे। कोई कंहिंजो दुख लाहे न वेंदो आहे, पर ईअं लॻंदो आहे भई अधु दुख लही वियो। त चए थो तूं चाहे थो त भई जीअं ॿिया मूंसां हलनि, तहिड़ो तूं बि ॿियनि सां हल। सभिनी दुखनि जी जड़ मालिक में अविश्वास ऐं मन जी चंचलता आहे। जंहिंखे मालिक में विश्वास न हूंदो ऐं मन जंहिंजो चंचल हूंदो, इहा ई दुखनि जी जड़ आहे। चए थो उनखे ई ठाहिणो आहे, पंहिंजे गुरूअ में विश्वास पको करिणो आहे ऐं मन खे स्थिर बणाइणो आहे। जिन जो पको विश्वास न आहे, उन्हनि जी रूहानी तरक़ी थियणु नामुमकिन आहे। जीअं सोनारे जी भठीअ में सोन शुद्ध थींदो आहे, तीअं इंसान जो मन जंहिंमें केतिरो त खोट भरियल आहे, सतपुरुषनि जे रहनुमाईअ में हलंदे भक्ति मार्ग जे तकलीफ़ुनि मां गुज़री करे साफ़ सुथरो ऐं निर्मल थी वेंदो आहे। असां लोभ वस थी वॾनि कमनि में हथ था विझूं, पर मिलंदो उहो ई जेको क़िस्मत में लिखियलु आहे। इन करे लोभ जे बजाए संतोष ऐं शांतीअ सां पुरुषार्थ करणु घुरिजे। जहिड़ा ख़्याल हूंदा तहिड़ो सुभाउ बणिजी वेंदो। इन ई करे जगियासूअ खे घुरिजे त ख़राब ख़्यालनि खे मन में उथण खां रोकण जी कोशिश करे। मन खे वस करण में जेतिरो आलस कंदे ओतिरो ई बलवान थींदो वेंदो ऐं आत्मा कमज़ोर थींदी वेंदी। तंहिं करे जेकॾहिं मन खे वस में करणो अथई
जो कि भक्ति मार्ग में तमामु ज़रूरी आहे त सदाईं सुचेत रही भॼन अभ्यास में दिलि लॻाए। जेसिताईं मन खे वस न कंदासीं तेसिताईं भॼन अभ्यास करे कोन सघंदासीं। जेतो भक्ति मार्ग में इहो ज़रूरी आहे, मन खे वस कर। प्रभुअ जो नालो आहे निमाणनि जो माण। माण खे छॾे ग़रीबीदार त मालिक तुंहिंजी मदद कंदो। जेसिताईं कष्ट न ईंदा आहिनि तेसिताईं प्रेमीअ जी पछाण न थींदी आहे। सचो प्रेमी त उनखे चइजे जेको मुश्किलात में बि हिमत सां कदम अॻिते खां अॻिते वधाईंदो हले। अहिड़े माण्हूअ खे ई भक्तीअ जी ज़रूरत हूंदी आहे। मुश्किलातुनि में चए थो हिमत न हारियूं, अॻिते खां अॻिते कदम वधाईंदा हलूं, पोइ भक्ति मिलंदी आहे। ॿियनि जी निंदा करण वारो खणी केतिरो बि शुभ कर्म करे पर सभु उन जा अजाया आहिनि। जो पराई निंदा जेको कंदो उहे उन जा पाप लाइ पाण ते चाढ़ींदो आहे। त चए थो केॾा बि शुभ कर्म करे उहे अजाया वेंदा। केतिरा माण्हू भक्तीअ जे ओट में जिस्मानी ख़्वाहिशूं पूरियूं कंदा आहिनि। जेसिताईं खेनि पंहिंजी इच्छा मुजब मिलंदो रहे तेसिताईं त ख़ुशि नज़र ईंदा आहिनि, मगर जीअं ई इच्छा जे ख़िलाफ़ थोरी बि फेरफार थी वञे त हू दुखी थींदा आहिनि। गुरु कृपा जो सचो पात्र त निम्रता वारो शख्स थींदो आहे। अहंकारी पुरुष गुरु कृपा खां ख़ाली रहिजी वेंदो आहे। हू परमार्थ जी कमाई बि न करे सघंदो आहे। जंहिंखे अहंकार हूंदो उन ते गुरुअ जी कृपा थींदी कोन। गुरुअ जी कृपा न थींदी त परमार्थ जी कमाई बि चए थो करे कोन सघंदासीं। जेको गुरु कृपा जो सचो पात्र निम्रता वारो शख्स थींदो आहे। जंहिंमें निम्रता हूंदी आहे न उन ते गुरुअ जी कृपा वधीक हूंदी आहे। प्रेम सां कयल मामूली शुभ कर्म बि बिना प्रेम जे कयल वॾे में वॾे शुभ कर्म खां वधीक उत्तम आहे। भले थोरो कमु कजे, नंढो कमु कजे, पर प्रेम सां कजे। सतगुरु दिली प्रेम खे ॾिसंदा आहिनि, कम खे न। पंहिंजे जिस्मानी सुख आराम लाइ थोरो टाइम बि घणो सम्झणु खपे ऐं मालिक जे भक्तीअ लाइ घणो टाइम बि थोरो सम्झणु घुरिजे। छाकाणि त असुलियत में मानुष जन्म जो वक़्तु मिलियो ई मालिक जे भक्तीअ लाइ आहे। इन लाइ असांखे मानुष जनम मिलियो आहे। पंहिंजे कम में जेतिरो टाइम विञायूं न, भले थोरो टाइम विञायूं त बि असांखे ईअं थियणु खपे त मां ॾाढो टाइम हिन में विञाए छॾियो। ऐं भक्तीअ में जेतिरो टाइम पास कयूं, भले वधीक टाइम पास कयूं त बि ईअं लॻणु खपे त अञा थोरो टाइम भक्तीअ में मां वेठो आहियां, अञा हिन लाइ टाइम कढां, अञा हिन लाइ टाइम कढां। सचो प्रेमी त उहो आहे जंहिंमें स्वार्थ बिल्कुलु न हुजे। दिलि में इहा ई चाह हुजेसि त मुंहिंजे कर्मनि ऐं ख़्यालनि जे ज़रिए कोई त मालिक जे वेझो वञी पहुचे। पाण त हिन पासे वञूं ई वञूं, पर चए थो ॿियनि खे बि हिन पासे भई मोड़। सचो प्रेमी हिकु प्रीतम खां सवाइ सॼी सृष्टिअ जे राज में बि सुख नथो सम्झे। असां चाहियूं था त ॿिया भुल चुक कनि ई न, मगर इहो वीचार छॾे पंहिंजियुनि ग़लतियुनि खे सुधारण ॾांहुं ध्यानु ॾियूं त वधीक सुठो थींदो। मालिक त हर हिकु दिलि में विराजमान आहे, फ़क़ति ॾिसण वारी नज़र हुअणु घुरिजे। दिली इंसान भूत खान ऐं मौला। जॾहिं असां ॿियनि खे धड़का था ॾियूं त ख़ुशि था थियूं, मगर पाण मामूली ॻाल्हि बि सही नथा सघूं
इन मां इहो ज़ाहिर थो थिए त असां सभिनी में उन मालिक जे जोत खे नथा ॾिसूं, न त कंहिं ते बि क्रोध करे कंहिंजी दिलि न ॾुखायूं। सभिनी में उन खे ॾिसूं त कंहिं ते क्रोध कयूं ई न कंहिंसां वेर रखूं, न कंहिंसां ईर्ष्या कयूं, न कंहिंखे दुख पहुचायूं, पर असां उहो नथा ॾिसूं। त जेसिताईं सभिनी में उन खे न ॾिसंदासीं त तेसिताईं पिया माना ॿियनि खे दुखी करण जी कोशिशि कंदासीं, कंहिंसां वेर रखंदासीं, कंहिं ते क्रोध कंदासीं, कंहिंजी निंदा कंदासीं। जेको आहे सभिनी में, पर असांखे उहा अखि खपे ॾिसण जी। तूं जहिड़ो पाण खे बणाइण थो चाहीं अहिड़ो बणाए नथो सघीं त ॿियनि खे पंहिंजे ख़्यालनि मूजिबि कीअं बणाए सघंदे। पंहिंजो पाण खे ई नथा ठाहे सघूं त ॿियनि खे कीअं ठाहे सघंदासीं। पहिरियों पाण खे ई ठाहिणो आहे। सतगुरनि जो प्यारो बणण थो चाहीं त कंहिंजी बि निंदा न कर, ॾुखे खे धीरज ॾे, कमज़ोर जो भार खणी खेसि सहारो ॾे, अणॼाण खे सुठी सलाह ॾे ऐं विछड़ियल खे मालिक सां मिलाए। सतगुरनि सां निभाइण गुरमुख जो वॾो फर्ज़ आहे। पंहिंजो पाण खे विञाइणो पवंदो आहे। पाण खे अयाणो सम्झी ॿियनि खे सियाणो सम्झ ऐं ज़बान ते जाब्तो रख। मन खे जीत ऐं सतगुरनि खे प्रसन्न कर त निभजी अचण जी उमेद आहे। तोखे सतगुरनि अपार कृपा करे शरण में रखियो आहे, शेवा करण लाइ ऐं रूहानी तरक़ीअ लाइ। जेकॾहिं अहिड़े सोनहरी मौक़े खे गफ़लत ऐं आलस वस थी हथनि मां विञाए छॾियई त वरी ख़बर न आहे कॾहिं थो अहिड़ो मौक़ो हथ अचे। इन करे दिलि जान सां शेवा ऐं भॼन कर। इन मौक़े खां लाभ वठ जीअं इन मानुष जन्म खां पूरो फ़ाइदो हासिल थिए। शेवा ऐं भॼन माना जेको गुरू असांखे शब्द ॾिनो आहे उन जो अभ्यास। इन लाइ चए थो मानुष जन्म मिलियो आहे, इन लाइ तोखे गुरू मिलियो आहे। सतगुरू जी शरण इन लाइ मिली अथई त शेवा कर ऐं भॼन अभ्यास कर, वरी अलाए कॾहिं अहिड़ो मौक़ो मिले। शेवक सदाइण त सौखो आहे, पर शेवक बणणु ॾाढो औखो आहे। छाकाणि त सतगुरू शेवक जे अंदरां खोट अहिड़ीअ तरह कढंदा आहिनि जीअं सोनारो सोन खे भठीअ में गरम करे संदसि खोट कढंदो आहे। शेवक खे बि गुरू ईअं शुद्ध बणाईंदो आहे जीअं सोनारो सोन खे भठीअ में विझी तपाए हुनजो खोट कढंदो आहे। जॾहिं भठीअ में विझंदा आहिनि तॾहिं हुन में जेको फेट पियल हूंदो आहे न उहो निकिरंदो आहे। हिकिड़ो जगियासू हिकु संत वटि आयो। वॾो माण्हू हो शहर जो, जीअं सरपंच थींदो आहे न मुखी, ईअं हुन सां गॾु 4-5 ॿिया बि माण्हू आया। अची संत वटि वेहनि था त जेके ॿिया गॾु आया हुअसि न त उहे संत खे चवनि था त बाबा हे शहर जो मुखी आहे। त संत हुन ॾे निहारे ऐं चएसि थो त हिन खे काई ख़राबु आदत त कान्हे। जेको मुखी हो न उहो ॾाढो मन लॼी पियो थिए। उहो चएसि थो संत खे पेरे पई ऐं चएसि थो हा बाबा मूंखे दारू पीअण जी आदत आहे। तो संत चएसि थो त तो सच ॻाल्हायो अथई न, मां तो ते ॾाढो ख़ुशि थियो आहियां। न त इलाही माण्हू मूं वटि ईंदा आहिनि, पुछंदो आहियां त चवंदा आहिनि न न असां कान पीअंदा आहियूं, कॾहिं कॾहिं पीअंदा आहियूं, शादी वादी में ख़ाली पीअंदा आहियूं। तो सच त ॿुधायो त दारू पीअण जी भई तोखे आदत आहे।
चएसि थो पोइ इहो सुठो कोन अथई, इहो छॾे ॾे। वरी वीचारो हथ जोड़े चएसि थो बाबा मां छॾे न सघंदुमि। त चईसि वरी ॿी बि ख़ुशीअ जी तो ॻाल्हि कई अथई, इन ते बि मां ॾाढो ख़ुशि थियो आहियां। तूं ईअं चएं त सही तो मां छॾे न सघंदुमि, न त इलाही माण्हू मूं वटि ईंदा आहिनि, चवंदो आहियां न छॾे भई आहे छॾियो त चवंदा आहिनि हा अॼु खां वठी हाणे असां हथ ई न लाहींदासीं बाबा। पर पोइ बीहंदा आहिनि, जेका बि काई बि आदत हुजनि चवनि भई छॾियो, पोइ मूंखे चई वेंदा आहिनि हा बाबा असां हाणे न कंदासीं, पर कंदा साॻियो आहिनि। इन ते बि तो सच ॻाल्हायो अथई, मां ॾाढो ख़ुशि थियो आहियां। ठीकु आहे, छॾे त वधीक सुठो अथई। चएसि पियो न बाबा मां न छॾे सघंदुमि। चएसि ठीकु आहे, न छॾे सघंदे काई ॻाल्हि न आहे, पर हिकु कमु जेको चवां उहो कंदे? चईसि हा कंदुसि। चईसि रोज़ु हिकु सुखमनीअ जो पाठ पढ़, उहो अमृत पी रोज़ु, ऐं गुरूअ खे अरदास कर, ऐं हफ़्ते में हिकु दफ़ो कणा प्रसाद कराए। चईसि हा इहो कंदुसि मां। चईसि ठीकु आहे। हे उथी ऐं विया। त जेके ॿिया हुन जा सिख वेठा न संत जा, उहे था चवनिसि बाबा हे छा, हू चयो पियो नथो छॾे सघां त चयोसि हा भले न छॾ। इहो वरी कीअं चयोसि, हुनखे जोरीअ चयो आहे, कुझु धमकी ॾियोसां। त चईसि तव्हां इहो ॿुधव भई मां हुनखे चयोमांसि भले न छॾ, पर हुन सां गॾु जेका दवा ॾिनीमांसि छॾाइण जी उहा तव्हां कोन ॾिठव। कहिड़ी दवा ॾिनवसि, असां सम्झी नथा सघूं। चईसि मां चयोमांसि जो त रोज़ु हिकु सुखमनीअ जो पाठ भई पढ़, ऐं उहो अमृत पी, ऐं हफ़्ते में हिकु दफ़ो कणा प्रसाद जी देॻ कराए गुरूअ वटि। त उहो तव्हां कान ॿुधव, इहा वॾे में वॾी हुनजी दवा आहे छॾाइण जी। ठीकु आहे, थोरो टाइम थियो, उहो मुखी जेको उहो रोज़ु करे पियो, त उहो संत उन्हनि खे सम्झाए थो त काई बि पाण में आदत हुजे ऐं असां छॾे न सघंदा हुजूं, लाचार हुजूं, छॾणु चाहियूं बि, ख़ाली असांखे ख़बर पए न त हीअ मूं में ख़राबु आदत आहे, हीअ मूंखे छॾणी आहे, उहा ख़ाली ख़बर पए न त हिकु इहा बि वॾी कृपा अथव गुरूअ जी, भई असां में जेका आदत आहे उहा असांखे छॾणी आहे पर छॾे नथा सघूं। त न छॾे सघूं न त सुखमनीअ जो पाठ ऐं गुरूअ खे अरदास कंदासीं न त बाबा मूं में इहो जेको ख़राबु विकार आहे मां छॾणु चाहियां थो पर छॾे नथो सघां, तूं मूंखे छॾाए, त गुरू असांजे कम में लॻी वेंदो आहे, पाण ई उहा आदत पोइ छॾिजी वेंदी आहे। त हुनखे मां इहा वॾी दवा ॾिनी आहे छॾाइण जी। उहा अरदास जीअं गुरूअ खे कंदो तीअं गुरू हिन जे कम में लॻी वेंदो, पाण ई हुनजी आदत छॾिजी वेंदी। थोरे टाइम खां पोइ उहो साॻियो ई मुखी अचेसि थो उन संत वटि, चएसि थो बाबा तव्हां मूंखे ॾाढी मूं ते कृपा कई अथव, मां त तव्हांखे चई वियोसि त मां न छॾींदुमि, मां छॾे ई न सघंदुमि, केॾो टाइम थियो आहे मां पीअंदो आहियां, मूंखे इलाही सम्झायो आहे पर मां छॾे न पियो सघां, पर तव्हां एॾी मूं ते कृपा कई आहे जो अॼु हाणे जीअं मां तव्हां वटि थी वियो आहियां, सुखमनीअ जो पाठ कंदो आहियां ऐं अठे ॾींहुं कणा प्रसाद जी देॻ कराईंदो आहियां, गुरूअ खे अरदास कंदो आहियां, त हाणे मूं में जेका इहा आदत हुई दारू पीअण जी उहा सफ़ा हाणे छॾिजी वई आहे। त माना हुन में लिखियलु हो त कंहिंमें कहिड़ी आदत हूंदी आहे, कंहिंमें कहिड़ी आदत हूंदी आहे, असांखे ख़ाली ख़बर पइजी वञे न त मूं में ख़राबु आदत आहे
ऐं मूंखे इहो छॾणु खपे पर न छॾे सघूं त गुरूअ खे ख़ाली अरदास कंदासीं न त गुरू उन कम में लॻी वेंदो आहे। पोइ पाण ई अंदरां असांखे आवाज़ु ईंदो आहे त हे मूंखे न करणु खपे। तेसि ताईं सम्झ में न ईंदो आहे, ॿियनि जे सम्झाइण सां उहा सम्झ न ईंदी आहे। जेसि ताईं पाण खे अंदर मां उहा आवाज़ु अचे त हे कमु तूं ख़राबु थो करे, अॻिते न कर, पोइ असां उहो करे सघंदासीं। पर उहा गुरूअ जी कृपा जॾहिं थींदी न त थींदो उहो कमु। गुरूअ खे जेसि ताईं असां अरदास न कंदासीं तेसि ताईं उहो कृपा न कंदो। त एॾी बाणीअ में शक्ति आहे, एॾी अरदास में बि शक्ति आहे। जीअं हिन में पहिरियों निकितो त जे असांजे मथां दुख तकलीफ़ूं न अचनि त असांजे दिलि मां दर्दी पुकार न निकिरंदी आहे। त उहा दर्दी पुकार तॾहिं निकिरंदी जॾहिं असांजे मथां दुख तकलीफ़ूं मुश्किलातूं ईंदियूं ऐं दर्दी पुकार भॻवान वटि झटि पहुचंदी आहे। बोल सतगुरु देव भॻवान की जय। बोलो परशोत्तम भगवान की जय। अध्याय 6 एतिरो चई दुर्वासा ऋषि हलियो वियो। ऋषिअ जे वचन सां उन ऋषि पुत्रीअ जो गुलाब जहिड़ो टिड़ियल मुखड़ो हिकदमि कुमाइजी वियो। उहा घणे वक़्त ताईं को वीचार कंदी रही त हाणे मां छा करियां। हाणे मां पार्वतीअ जे प्राणनाथ श्री शंकर भोलानाथ जी आराधना कंदसि। हीअ आहे उन खां विपदा जे टारण वारो संकट मोचन, शंकर ई छॾाईंदो। मन में इहो दृढ़ वीचार करे ऋषिअ जे वचन जो अनादर करे पंच सनातन शिवजीअ जो ध्यानु करणु लॻी। शय तेज तपस्या जो ॾिसी दुनिया वई ॼण दहलजी, ॻाल्हि हिक हिक ॻोठ में फौरन वई ॼण फैलजी। शेवा करे थी शौक़ मां कन्या कुंवारी कुर्ब सां, हेमा पूरन प्रेम में छोकर वई छो छैल जी। अहिड़ो त महाबारी तप कयई जो दुनिया बि दहलजी वई। उन्हारे में 5 अग्नि कुंडनि जे विच में वेही आराधना करण लॻी। सियारे में थधे जल जे कुंड में शिव जो पूजन में तप कंदे कंदे हुन कन्या खे 8000 वर्य गुज़री विया। तॾहिं भॻवान शंकर हुन ऋषि कन्या शंकर खे निमी नमस्कार कई ऐं जगत जे नाथ जी हिन तरह उस्तति करण लॻी। भजन जय जय शंभु भोलानाथ, जय जय शंभु भोलानाथ। जटा जटा में गंग बिराजे, सुए गवर जा साथ, जय जय शंकर भोलानाथ। भंग दतूरा चब चब खावे, अर्ध चंद्रमा माथ, बलद सुवारी कर त्रिशूला, डमरू शोभे हाथ, जय जय शंकर भोलानाथ। तन पे नांग विभूषण साजे, हेमराज यस गात, अंग विभूत गले मुंड माला, शरण गयो मैं नाथ, जय जय शंकर भोलानाथ। हे पार्वतीअ जा प्यारा, करोड़नि बिजलियुनि जे प्रकाश वारा, तव्हां पंहिंजे हिन तुच्छ दासीअ जो मनोरथ पूरन कयो। मां तव्हांजी महिमा हिन नंढड़ीअ ज़बान सां कथन करे नथी सघां। तव्हां सागर मां मछली, तव्हांजो अंत, तव्हां सागर मां मछली, तव्हांजो अंत कीअं लहां। जॾहिं शारदा माता सरस्वती बि तव्हांजे प्रभाव खे ॼाणी नथी सघे, तंहिं करे मां फ़क़ति नमस्कार करण ई वाजिबु थी सम्झां। हज़ारनि मुखनि वारो शेषनांग बि तव्हांजी महिमा पूरी तरह वर्णन करे नथो सघे। हे प्रभु, ॿिया सभई आसरा छॾे मां फ़क़ति तव्हांजी शरण वरिती आहे। ईअं चई ही भॼन ॻाइण लॻी। भॼन शिव बोले भंडारी आनंदकारी, जंहिंसां गॾु गुज़ारे हरदम पार्वती त प्यारी आनंदकारी। मात गंगा थी वहे मथे मां निर्मल नाले वारी आनंदकारी। करे पवित्र पुरुषनि खे थी नर हुजे तोड़े नारी आनंदकारी। केई किरोड़े पापी तारे, मुक्ति ॾे मोचारी आनंदकारी।
हॾा हज़ारनि पापिन जाती पवित्र करे प्यारी आनंदकारी। अहिड़ी निर्मल ॿी न नंदी का हिंद सिंध में हाकारी आनंदकारी। शिव कैलाशी वैकुंठवासी भोलानाथ बिहारी आनंदकारी। महादेव महेश उहोई जोगीअ जटात धारी आनंदकारी। मस्तक में चंद्र जो चिमकारो जोत जड़ियल जिन सारी आनंदकारी। तन त्रिशूल गले मुंडमाला बैल उते हसवारी आनंदकारी। जोगी जति सती सन्यासी उपमा अपर अपारी आनंदकारी। मृगशाला ते आसन उनजो लाए प्रेम जी ताड़ी आनंदकारी। ब्रह्मा विष्णु साध सभई निवड़त कन नीजारी आनंदकारी। ट्रेई लोक टेटीह देवता वस में थी विस सारी आनंदकारी। अकद तूरा भंग पिए थे मस्तीअ मुंह होशियारी आनंदकारी। शिव जी बूटी नालो उनजो मुखो चवन सुखकारी आनंदकारी। शेष नांग सदाई संग में अखड़िन नाम कुमारी आनंदकारी। जेको पूजे प्रेम सचे सां सजण खटे सो सारी आनंदकारी। शंकर जे शेवा मां मिलंदी मंजिल मुक्तिअ वारी आनंदकारी। ध्यान सां दुख दूर थियनि था प्रेम रखो पूजारी आनंदकारी। जेके ध्यान से फल पाइन सेवक सेवादारी आनंदकारी। पाठ पूजाऊं कन था प्रेमी हवन संधि उबकारी आनंदकारी। तुंहिंजे रूप सुंदर ते कन था गुलन संधि गुलजारी आनंदकारी। पाणी पोखन खे पहुचाइन बाज करें बाजारी आनंदकारी। जोत जगायो जिय मुंहिंजे में खास चढ़े खुमारी आनंदकारी। दासन जो मां दास सदाया करे चरणन चाकरदारी आनंदकारी। दरस कए दुख दफे थियन लय बदन संधि बीमारी आनंदकारी। प्रेमी जेठानंद पुकारे मन जी कटियो मुंजारी आनंदकारी। बोलो परशोत्तम भगवान की जय। कंहिं प्रेमीअ ठाहे मोकिलियो आहे एल्बम आहे सॼो। आग लगी आकाश में जर्जर बरस अंगार। संत न होवत जगत में तो जल मरता संसार। निरंकार का रूप गुरु गुलराज साहिब। जन्म श्री गुरु गुलराज साहिब ने गडेजी में टीकमाणी परिवार में जन्म लिया था। बैराग को पाना। व्यापार में नुकसान होने के कारण दादाजी ने डांटते हुए कहा कि इस नुकसान की भरपाई तुझे करनी होगी। यह सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि संसार स्वार्थी है और सदमे में आकर वे सच को ढूंढने निकले, जहां उन्हें साईं अंबूराम मिले। साईं अंबूराम ज्ञान, वैराग, भक्ति के सागर थे, पर ये सब वे साईं चूलाराम से सीखे थे। इसलिए इस पंथ के मुख्य स्थापक साईं चूलाराम है। क्या बोलते थे? गुरु गुलराज बोलते थे कि जिन्हें ब्रह्म ज्ञान है वे राजाओं के राजा और अपने सिखों को कहते थे दुख सहन करने की शक्ति रखो, निंदा सुनने की क्षमता रखो
और अभिमान फांसी का फंदा है, यह याद रखो। चमत्कार। एक बार गुरुजी सत्संग कर रहे थे, तब अचानक एक गुंडे ने बीच में आकर बोला कि आप यहाँ कल से सत्संग नहीं कर सकते क्योंकि यह मेरा इलाका है। गुरुजी ने निडरता से कहा कि खुदा के सिवाय सत्संग कोई बंद नहीं करवा सकता है। उसी रात को गुंडे को पैरालिसिस का अटैक आया। फिर उसने साईं से माफ़ी मांगी। गुरुजी ने उसे जल पिलाया और वह 1 महीने में ठीक हो गया। ऐसे है गुरु गुलराज, तभी तो कहते हैं कि माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा। ब्रह्म मेटन हार दातार साईं लैणाराम साहिब। जन्म। साईं लैणाराम साहिब जी का जन्म सिंध में मोजाइन शहर पिता श्री गोलाराम जी के घर में हुआ था। वैराग को पाना। साईं को 10 साल की उम्र में ही सत्संग से प्यार था। साईं 25 साल तक वैराग और भक्ति में रहे। साईं के 3 पुत्र थे। साईं ने अपने गहने उतार कर गुरु गुलराज साहिब से कहा, झूठा धन लो और सच्चा धन दो। नामदान लेकर श्री राम के जैसे 14 साल वन में भक्ति की और फकीरी वेश में आप वापस मैरापुर आए। साईं गुलराज शेर थे। साईं लैणाराम को नामदान देकर शेर बनाया। क्या बोलते थे? साईं लैणाराम चित्तौड़ में मेला लगाते थे। जब मेले में थोड़ा लंगर प्रसाद बनता था, तब चिंता में सुंदरी दादी ने गुरुजी से पूछा कि हमारे मेले पे संगत क्यों नहीं आती। तब साईं ने कहा, सोना तो हर कोई खरीदता है, पर सच्चा हीरा कोई कोई खरीदता है। चमत्कार। एक प्रेमी द्वारका घूमने गया अपने परिवार के साथ। वहाँ खेलते खेलते उसका बेटा समुद्र में गिर गया। काफी देर तक नहीं मिला। तब उसके पिता ने साईं लैणाराम को पुकारा और कहा कि साईं लैणाराम, अगर आप सच्चे हो तो मेरा बेटा जिंदा वापस दो। उसकी यह सच्ची पुकार सुनकर पहली लहर में उसको उसका बेटा वापस मिल गया। यह देखकर उसको पक्का विश्वास हो गया और उसने अपना सिर झुका के कहा, सतगुरु मेरा सर्ब प्रतिपाले, सतगुरु मेरा भार जीवाले। सरब हंस दानी पूज्य माता साहब। जन्म। हमारी माता जूनागढ़ की रहने वाली थी और उनकी शादी चित्तौड़ में साईं लैणाराम के भाई के साथ हुई थी। वैराग को पाना। शादी के तुरंत बाद उनके पति का देहांत होने की वजह से वे दुखी रहते थे। यह देखकर साईं लैणाराम ने उनको नामदान देकर झूठे संसारी मोह से निकाल दिया और फिर उनको वैराग आया। क्या बोलते थे? माता साहब अपना सब कुछ दान कर देते थे, यहाँ तक कि अपने पहने हुए कपड़े भी। जब उनको कोई बोलता कि माता ऐसा कैसे कर रहे हो, तो मुस्कुरा कर कहते कि ये संसारी पदार्थ तो दे रही हूँ, अपना सिर तो नहीं। चमत्कार। एक बार माता साहब गोंडल में बैठे थे तो उन्होंने अपने प्रेमी को कहा कि सिगरी जला के आओ। जब वो सिगरी जला के आए तो माता साहब के मुख से ये वचन निकल गया कि बेटों की माँ बनेगी। आज यह वचन ऐसा चला कि बेटी हुई नहीं, 3 बेटे हैं। माता साहब इतने भोले होते थे कि सब दुख पीड़ा खुद ले लेते थे और सबको सुख देते थे। उनको खुद को इतनी पीड़ा होती थी कि उनके हाथ पांव में जलन होती थी और मेहंदी लगा के ठंडक पहुंचाते थे। ऐसे हमारे माता साहब प्यार के सागर होते थे। नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ उहाँ सच होवे। माता साहब को साईं लैणाराम साहब ने शेर बनाया। धन धन शिवनाणी परिवार जिसने हमें ऐसा गुरु दिया। मन मोहणो सतगुरु पूज्य खुशहाली दादी।
जन्म। हमारी अम्मा साहब का जन्म गोंडल में शिवनाणी परिवार में जेठानंद के घर हुआ। वैराग को पाना। हमारी अम्मा साहब को बचपन से ही साईं से लिमड़ी लगी हुई थी। वे चाहे कोई भी काम करे, उनका मन साईं से जुड़ा हुआ ही होता था। चावल बनाते समय जब वह देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे बुलबुले ओम ओम बोल रहे हो। क्या बोलते थे? अम्मा साहब बोलते थे कि जैसे दुनिया के दूसरे सब काम जरूरी समझते हैं और करते भी हैं, वैसे ही नाम जपना यह भी जरूरी समझे और नियम अनुसार रोज जरूरी नाम जपे। चमत्कार। एक बार एक प्रेमी किचन में खाना बना रहा था, तब उसे थोड़ी गैस की बदबू आई तो उसने गैस वाले को बुलाया और सोचा कि जब तक वो आए तब तक मैं खाना बना लूं। जब वे खाना बना रहे थे तब उन्हें ऐसा दिख रहा था कि खुशहाली दादी गैस का रेगुलेटर घुमा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब वह गैस वाला आया तो उसने चेक करके कहा कि आपने खाना कैसे बनाया? यह गैस तो चालू होते ही फटने वाला था, इतना लीक है। तब उस प्रेमी को समझ आया, जिसदा साहेब डाडा हो तिसनु मार सके न कोई। एक प्रेमी को अपने नए घर में रात होते ही कुछ अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। तो उन्होंने अम्मा साहब को घर बुला के यह बात बताई तो अम्मा साहब सिर्फ उसके बेटे को देख रहे थे और उनका बेटा भी अजीब हरकतें कर रहा था, जैसे जोर जोर से रोना, दीवार पे चढ़ना, अजीब हरकतें जो कोई आम इंसान नहीं करता है। और अम्मा साहब उसे ही देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अम्मा साहब उसे ही देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अम्मा साहब चले गए और उसे बच्चे ने रोना बंद कर दिया। उस प्रेमी का ऐसा कहना था कि अम्मा साहब ने उस अजीब चीज को अपनी नूरानी नजर से खींच लिया और उस दिन के बाद कभी कोई आवाजें सुनाई नहीं दी। जन्म जन्म के दुख निवारे, सूखा मन सादारे। खुशहाली दादी को माता साहब ने शेर बनाया। धन धन शिवनाणी परिवार जिसने हमें ऐसा गुरु दिया, हमारे बाबा बुड्ढा जी, पूज्य सुंदरी दादी। जन्म। सुंदरी दादी का जन्म गोंडल में शिवनाणी परिवार सोबराज मल के घर में हुआ। वैराग को पाना। सुंदरी दादी का बाबा बुड्ढा जी जैसा जीवन है। उन्होंने साईं लैणाराम के साथ रटन करना शुरू किया और अब तक रटन कर रहे हैं। उनका वचन पत्थर की लकीर है। क्या बोलते थे? हमारी दादी बोलते थे, छोरी अकुल थई। जब भी किसी से गलती हो जाए तब वह ऐसा कहते हैं। उनका यह हमेशा ही कहना है कि भव में ही भाव आता है। चमत्कार। एक प्रेमी की बेटी को लगत हो गई थी। प्रेमी का कहना था कि उनको बेटी बहुत अजीब हरकत करती थी। जब एक दिन सुंदरी दादी उनके घर आई तब उस लड़की को सामने बिठाकर दादी ने उस आत्मा से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तब उस लड़की के मुंह से एक जेंट्स की आवाज में आत्मा ने जवाब दिया कि मैं तो कब का इस लड़की को बर्बाद कर देता, इसको मार डालता, पर सामने जो यह बुढ़ी बैठी है उनकी दीवार पर खुशहाली दादी का फोटो वाली घड़ियाल लगी हुई थी, वो मुझे ऐसा करने से रोक रही है। फिर सुंदरी दादी ने उस आत्मा को मुक्ति दी और वो लड़की भी ठीक हो गई। ऐसे हमारे गुरु आत्माएं भी उनसे डरती है और उनके कहने में रहती है। बाबुल मेरा वड समरथा। एक प्रेमी के ऑपरेशन में उनकी कंधे की एक नस कट गई थी, जिसकी वजह से उनका हाथ ऊपर नहीं हो पाता था और दर्द भी बहुत होता था। डॉक्टर का कहना था कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। फिर वह प्रेमी सुंदरी दादी के आगे बहुत रोई। फिर दादी जन ने कहा कि तुम
दादी की चोटी बनाओ और खुद की चोटी। दीदी जन ने कहा कि दादी की चोटी बनाओ और खुद की चोटी भी बना सकोगे, यानी हाथ ऊपर कर सकोगे। उस दिन के बाद उस प्रेमी को दर्द भी नहीं हुआ और हाथ भी ऊपर होता रहा है। तभी तो कहा गया है, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। दतिया वाली माता जो खुद इतनी पहुंची हुई है, वे बोलती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब सुंदरी दादी में ही है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश। धन धन शिवनाणी परिवार, जिसने हमें ऐसा गुरु दिया। गृहस्थ जीवन की प्रेरणा पूज्य दीदी जी। जन्म। हमारी दीदी का जन्म गोंडल में शिवनाणी परिवार में एंशीमल के घर हुआ है। वैराग्यपानम। दीदी को बचपन से ही सत्संग और नाम जपने से प्रेम था। वो खुशहाली दादी के साथ घंटों के घंटों नाम में बैठ जाते थे। उन्होंने प्रेम में ही वैराग पा लिया। क्या बोलते थे? घर की सेवा की, यानी संतों की सेवा की। दीदी खुद इतने पहुँचे हुए हैं, फिर भी गृहस्थ जीवन की मर्यादा में ही रहते हैं। वो भी पहले घर वालों को राजी करना जरूरी समझते हैं। कोई लालाराज जैसा है, कोई लालाराज जैसा। वे बोलते हैं कि सब संत थई सिरमोर, पर मेंजे हृदय साईं लाला राज वसे। चमत्कार। एक प्रेमी को बेटा हुआ तो उसने दीदी को फोन करके बधाई दी, पर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उसके पति को कहा कि आपका बेटा मर चुका है और उसे सफ़ेद कपड़े में लपेट कर दिया। उसके पति ने फिर से दीदी को फोन करके यह बात बताई। इतनी ही देर में उनकी पत्नी को होश आया, पर उन्हें सिर्फ उतना ही पता था कि उनका बेटा ठीक नहीं है, उसे ऑक्सीजन में रखा गया है। ये सुनकर उसने दीदी को फ़ोन किया और कहा, सुखमनी साहब करके अरदास करना। और दीदी ने सुखमनी साहब करके अरदास करते वक्त देखा कि खुशहाली दादी एक कुएं में से बेटा निकालकर दीदी से पूछ रही है, ये बेटा किसको दूँ? तब दीदी ने कहा, ये बेटा उस प्रेमी को दे दीजिए। इतने में वहाँ वो बच्चा सफ़ेद कपड़े में लपेटा हुआ रोने लगा। हॉस्पिटल के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ये चमत्कार हो गया। तब से उस बच्चे का नाम चमत्कारी बाबा हो गया। मृतक को जीवालनहार। एक प्रेमी ने दोपहर को बेसन की सब्जी बनाई तो उसे यह भावना हुई कि यह बेसन की सब्जी दीदी आकर खाएं, तो उसकी यह सच्ची भावना देखकर वहां खाना खाने पहुंच गए। उसी दिन शाम को सत्संग के बाद उस प्रेमी ने सबको बताया कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे घर पे आज दोपहर को दीदी खाना खाने आए थे। यह सुनकर दीदी की सास ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? क्योंकि वो तो हमारे साथ ही खाना खाने बैठी थी और पूरी दोपहर हमारे साथ ही थी। यह बात सुनकर पूरी संगत को समझ में आ गया कि सच्ची भावना सिद्ध करने के लिए दीदी कितने भी रूप ले सकती है। ये चमत्कार हमारा खुद का अनुभव किया हुआ है। एक रात को हमारे दादाजी को बहुत तेज़ बुखार आया। तब हमने दीदी को बताया तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट ठंडे पोते रखो तो ठीक हो जाएंगे। सच्ची में ऐसा ही हुआ। तब दादाजी उठकर कहने लगे कि दीदी को कैसे पता चला कि मैं 10 मिनट में ठीक हो जाऊंगा। हर अंतर्जामी सब बिद जाने ताकि इस पे आँख सुनाएंगे।
प्रभु मेरो इत उत सदा सहाई। मनमोहन मेरे जी को प्यारो, कवन कहाँ गुण गाए। मनमोहन मेरे जी को प्यारो, कवन कहाँ गुण गाए। प्रभु मेरो